हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलाज़ किचन। अगर आपका दूध फट रहा हो तो उसे बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि आज हम उसी से बनाने जा रहे हैं फेमस बंगाली स्वीट रसगुल्ला। हाँ, सही सुना आपने। यह रसगुल्ले मैंने फटे हुए दूध से बनाए हैं। आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि इससे इतने सॉफ्ट और रसीले रसगुल्ले बन सकते हैं। और ये रसगुल्ले इतने रसीले बनने के लिए मैं कुछ टिप्स भी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं बंगाली मिठाई रसगुल्ले। इसके लिए यहाँ पे मेरा दूध अब फटने ही वाला है। उसी स्टेज पे उबले हुए दूध को मैंने नीचे उतारा है और उसे और फोड़ने के लिए यहाँ पे मैंने 2 नींबुओं का रस लिया है। इस नींबू के रस को हम गर्म या उबलते हुए दूध में नहीं डालेंगे, इसे नीचे उतार के हम उसमें डालने वाले हैं। इसके लिए पहले तो हम उस दूध में डालने वाले इस नींबू के रस में थोड़ा पानी मिलाएंगे और फिर उस नींबू के रस को, डाइल्यूट किए हुए नींबू के रस को हम इस छेने में मिलाएंगे। अगर हमने गर्म उबलते हुए दूध में यह नींबू का रस डाला होता तो हमारा छेना सॉफ्ट नहीं बनता। यह पहली टिप है कि आप नीचे उतारे हुए दूध में ही यह नींबू का रस डालें। फिर भी अगर आपका छेना नहीं बन रहा तो फिर आप उसे कुछ देर के लिए गर्म करें उस दूध को और फिर से उसमें नींबू का रस डाल के हिलाते रहिए। अब मैं बचा हुआ नींबू का रस भी उसमें डाल दिया है। धीरे धीरे हिलाते हुए मैं इसका छेना और पानी निकलने तक इसे हिलाती रहूँगी। कुछ देर हिलाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे छेना और पानी दोनों अच्छे से अलग हो गए हैं। अब मैं इसे छान के लेती हूँ। छानने की विधि भी बहुत ही आसान है। इससे हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और उस पर एक जाली चढ़ा दी है और उस पर यह जालीदार सॉफ्ट सा कॉटन या मलमल का कपड़ा जो जालीदार हो वह रखा है। अब इस गरम छेने को मैंने इस रुमाल में, कॉटन के कपड़े में डाल दिया है ताकि उसका पानी सब नीचे आ जाए। जाली रखने का रीज़न ये है कि इस कपड़े को स्टिफनेस मिले, हमारा छेना अच्छे से छन जाए। इसमें हम अब बाहर का ठंडा पानी कुछ डालेंगे ताकि ये छेना ठंडा भी हो जाए और इसमें जो हमने नींबू का रस डाला है उसकी खटाई स्मेल भी इससे निकल जाए। पानी डालने के बाद यह कुछ ठंडा हो गया है। मैं अब इसे हाथ से भी इस तरह से हिलाते हुए इसका पानी निचोड़ सकती हूँ। अब हम इसका पानी पोटली बनाकर निचोड़ेंगे। उससे पहले मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और इसे अच्छे से हाथ से हिलाते हुए, मिक्स करते हुए पानी इसका निकालने की मैंने कोशिश की है। अब हम इसे अच्छी तरह से पानी निकालने के लिए हाथ में इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसका पानी नीचे निकल जाए। जितना हो सके मैं इसका पानी हाथ से निकालने की कोशिश करूँगी। दूसरी टिप यह है कि इस छेने में ज़्यादा पानी रहना नहीं चाहिए, इसका पानी अच्छे से निकल जाए इस तरह। इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट पे थोड़ा हेवी वेट वाला पत्थर रखा है ताकि इसका पानी निकल जाए। इसे भी हमें ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि हमें छेने को ज़्यादा ड्राई नहीं बनाना। 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे, इसका पानी अच्छे से निकल गया है और हमें जितना सॉफ्ट, जितना मॉइस्ट छेना चाहिए वह अब बन गया है। मैं इस छेने को अब प्लेट पे निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ड्राई भी नहीं है और उसमें पानी भी नहीं रहा। इसी से हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हाथ से मसल मसल के 4-5 मिनट ऐसे ही मसल के इस छेने को सॉफ्ट बना लेती हूँ। इसका हमें सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करना है। अब इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए इसके लिए मैं इसमें 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा मिलाया है। अगर आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर या अरारोट का पाउडर भी मिला सकते हैं। अब इसके बाद भी हमें 4-5 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करके
पहले जैसा आटे की तरह मसल लेना है ताकि इसका डो सॉफ्ट बन जाए और हमारे रसगुल्ले बिल्कुल भी न फटे। आप देख सकते हो यह हमारा सॉफ्ट सा डो बन गया है। हमारा डो बना है या नहीं इसकी देखने की एक ट्रिक, ये टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी कि इससे हम एक छोटा सा गोला बनाकर देखेंगे। अगर इस गोले में एक भी क्रैक नहीं नज़र आया तो समझ लेना कि हमारा छेना बिल्कुल भी अच्छे से बाइंड हो गया है। इसी तरह से मैं इस छेने के सभी गोले बना कर लेती हूँ। हाँ, एक टिप गोले बनाते हुए मैं और भी बताना चाहूँगी कि हमें इसके छोटे साइज़ के गोले बनाने हैं। तब तक मैं यहाँ पे चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्लैट सा बर्तन लिया है जिसका मुंह फ्लैट हो, ताकि जब हमारे रसगुल्ले उबल जाए तो उसका साइज़ डबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चीनी ली है जो 500 ग्राम के करीब है, और उसमें हमें 4 गुना पानी उसके यानी 4 कटोरी पानी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब गैस को मैंने ऑन किया है, मीडियम से लो फ्लेम पे हमें इस शुगर को इस पानी में पूरी तरह से मेल्ट करके लेना है। तब तक हमें इस रसगुल्ले के छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। मैंने बताया है हमारे बॉल छोटे छोटे साइज़ के ही बनाने हैं, क्योंकि अगर हमारे बॉल्स के साइज़ बड़े हो गए हैं तो फिर उबल के उसका साइज़ और भी डबल हो जाएगा। इसलिए शुरू में ही मैंने दोनों हथेली में इस तरह से गोला लेके इस छोटे छोटे गोले बनाए हैं। आप देख सकते हो किसी भी गोले को कुछ भी क्रैक वगैरह नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हमें दोनों हाथों में इस तरह से राउंड घुमा के गोले हमें बनाने हैं। मैं सभी गोलों को तैयार करके लेती हूँ। हमारे सभी गोल एक सारखे साइज़ के बन के तैयार हो गए हैं। इस एक भी गोले में कोई भी क्रैक नहीं है, यानी हमारा छेना बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ पे चाशनी को भी उबाल आ गया है। मैं स्वाद के लिए इसमें इलायची डाल देती हूँ। इसका हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसे उबालना तो ज़रूर है लेकिन चाशनी होने तक नहीं। इस बात का, इस टिप का ध्यान अब ज़रूर रखिए। अब इस उबले हुए चाशनी में हमें एक एक करके रसगुल्ले डालने हैं। अगर हम एक साथ सभी डालेंगे तो रसगुल्ले फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यह टिप भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि हमें एक एक रसगुल्ला डालना है ताकि इस चाशनी का टेम्परेचर नीचे ना आ जाए, मेंटेन रहे और हमारे रसगुल्ले बिल्कुल भी ना फटे। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से उबल रहे हैं और साइड में जाकर वह पकना भी शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे करके मैं इन सभी रसगुल्लों को इस चाशनी में डाल देती हूँ और हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए उबालना है। इसके लिए हम इसे ढककर उबालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 4-5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ढक्कन निकाल के देखते हैं कि यह पके हैं या नहीं। इसमें अच्छे से उबाल तो आ गया है, हम देखेंगे कि यह पके हैं या नहीं। वाह, बहुत ही साइज़ में हमारे रसगुल्ले बड़े हो गए हैं और वो अच्छे से उबल रहे हैं। इसकी साइड नीचे ऊपर करने के लिए हम इसे चम्मच से इस तरह से हिलाएंगे ताकि पका हुआ पार्ट ऊपर आ जाए और ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनने देनी है। इसके लिए भी मैं ये टिप दूंगी कि अगर इसकी चाशनी बन रही हो तो आप 2 चम्मच के करीब गर्म किया हुआ पानी इसमें डाल सकते हो। इसे हम 4-5 मिनट और पकाएंगे। 4-5 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका साइज़ पहले से फूल के डबल हो गया है। हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं या नहीं, यह देखने की भी एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। इस तरह से मैंने पानी लिया है, अगर ये नीचे बैठ जाए तो हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए। यह रसगुल्ला नीचे बैठ गया यानी हमारे रसगुल्ले अच्छे से पक गए हैं। तो अब हमें इस रसगुल्लों को पूरी तरह से ठंडा करना है और फिर इसके बाद मैं इसे अच्छे से सर्व करती हूँ। तो तैयार है हमारे वेरी सॉफ्ट
स्पॉन्जी, रसीले, घर के ही फटे हुए दूध से बने हुए ये स्वादिष्ट बंगाली मिठाई जो है तो बंगाल की, लेकिन महाराष्ट्र में भी सबको बहुत प्यारी लगती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए ये फटे हुए दूध की लाजवाब मिठाई। अगर अभी तक आपने उर्मिलास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।